हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। सार्थक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी होने वाली है। चुनाव समाप्त होते ही यहाँ पर अब यहाँ पर 41,000 पदों के ऊपर जो भर्ती है आपकी, वह दोबारा से शुरू होने वाली है। 5 भर्ती प्रक्रिया है। 5 भर्ती प्रक्रिया इस आचार संहिता के अंदर है, अटक गई थी। अब अटक गई थी तो ये दोबारा से रीओपन होगी। अब रीओपन होगी तो फिर बाद में जैसे नए जो कैंडिडेट हैं उनको भी इसके अंदर है मौका मिल सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि नई गवर्नमेंट आई तो नई गवर्नमेंट नए विद्यार्थियों को भी यहाँ पर मौका देगी, ये तो बिल्कुल सही है ना बात। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो आगे दे रखा है कि प्रदेश में चुनाव समाप्त होने के बाद में अब 41,836 पदों पर 5 भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। बेरोजगार लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगी थी तब से ही भर्तियों को मामला जो ये अटक गया था, ये मान लो स्थगित हो गई थी भर्तियाँ। 5 जो भर्तियाँ थी ये अटक गई थी और स्थगित हो गई थी साथियों। तब से ही भर्तियों का मामला अटक गया था। जिन भर्तियों में आवेदन की तिथि आचार संहिता से पहले घोषित की गई थी वे भर्ती बीच में अटक गई थी। यानी कि आचार संहिता से कुछ दिन पहले जो रीओपन फॉर्म वगैरह है, जैसे सफाई कर्मचारी की है, ये रीओपन बोले गए थे, लेकिन आचार संहिता थी तो इसके अंदर अटक गए थे, ये ध्यान रखना ना। आगे एजेंसियां वगैरह प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। जो भी इसके अंदर बेसिक जानकारी है वो दे रखी है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हो। ये आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर जो पहली जो भर्ती है मदरसा बोर्ड ये भर्ती निकली थी 6,843 पदों के ऊपर। अब यहाँ पर जो भाई आवेदन इसके लिए जो मांगे गए थे 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आवेदन थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इनको स्थगित करना पड़ा था, ये ध्यान रखना। तो ये है, ये रीओपन होगी। इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर नए कैंडिडेट हैं वो भी इसके अंदर फॉर्म है भर सकते हैं, ये ध्यान रखना। पशु परिचर भर्ती है, कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचर भर्ती 5,934 पदों के ऊपर भर्ती निकली थी। इस भर्ती पर आवेदन प्रक्रिया भी 1 पर स्थगित कर दी गई थी। दोनों के अंदर वही प्रोसेस है, यानी कि भाई फॉर्म जब भरे जा रहे थे इस भर्ती को है स्थगित कर दिया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों भर्तियों के अंदर नए कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पहले फॉर्म भरे हुए हैं वो पुराने कैंडिडेट वही रहेंगे, नहीं, नए कैंडिडेट सब इसके अंदर है फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दे रखा है सफाई कर्मचारी भर्ती। डीएलबी ने सफाई कर्मचारी भर्ती के पद बढ़ाए थे। पहले कितने थे? 13,184, फिर इसके अंदर पद बढ़ाए थे। इसके बाद में भर्ती कितने पद हो गए थे? 24,797 पद हो गए थे। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कितनी तारीख से थी? 16 अक्टूबर से थी, रीओपन होना था, लेकिन भर्ती को स्थगित कर दिया गया था। कब किया गया था? 17 अक्टूबर को शाम को लगभग 8 बजे के करीब, ये ध्यान रखना है ना। तो इसके भी रीओपन होंगे। पहले जो अब सफाई कर्मचारी के अंदर ये लफड़ा है, पहले इसके अंदर फॉर्म और भर गए थे, तो जो पहले फॉर्म भर गए थे वो तो इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर कांस्टेबल भर्ती है। नेक्स्ट कौन सी भर्ती है? यहाँ पर कांस्टेबल भर्ती है। इसके अंदर दे रखा है कि पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल ये निकली थी 3578 पदों के ऊपर भर्ती निकली थी। इस भर्ती की जो अब यहाँ पर फॉर्म वगैरह सब कुछ भर गया था, लेकिन 26 अक्टूबर से यहाँ पर फिजिकल स्टार्ट होना था। अब फिजिकल स्टार्ट ना होकर के इस भर्ती को है स्थगित कर दिया गया था आचार संहिता के कारण। तो इसके अंदर फॉर्म है दोबारा से रीओपन नहीं होंगे, इसके अंदर फिजिकल है 26 अक्टूबर से होगा, ये ध्यान रखना। अब फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे तो वो डिपेंड करेगा नई गवर्नमेंट के ऊपर। नई गवर्नमेंट चाहेगी तो इसके फॉर्म है रीओपन भी हो सकते हैं, अन्यथा जो प्रक्रिया दिन भर्ती है, जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है उसके अकॉर्डिंग इसके हैं फिजिकल यहाँ पर होने वाले हैं। अब सहकारिता विभाग है, इसके अंदर भी भर्ती आई थी। ये भर्ती आई थी यहाँ पर 684 पदों के ऊपर। अब इसके भी बड़ी आवेदन होने थे, लेकिन इसके भी स्थगित कर दिया गया था इसको भी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट दे रखा है
वो यहाँ पर मैटर दे रखा है आचार संहिता वगैरह का, भाई स्थगित कर दी गई थी। तो अध्यक्ष जी ने बोला है भाई हटते ही अब बढ़ जाएगी भर्ती और नई गवर्नमेंट बन जाएगी, मतलब अब इसके अंदर अपने फॉर्म वगैरह है भर्ती प्रक्रिया दिन हम कर देंगे। ये जो बेसिक जानकारी है ना, जो भी अध्यक्ष वगैरह है सभी बोलते हैं इसके अंदर, है ना। तो आप सभी की जो टेंशन हो रही थी वह 5 भर्तियों को लेकर, इसके अंदर लगभग पद कितने हैं, यहाँ पर 41,000 पद रहने वाले हैं। तो ये जो 5 भर्तियाँ हैं ये बहुत जल्द है स्टार्ट होने वाली है। इसके अंदर कुछ के तो जैसे कुछ तो हो जाएंगे इसके अंदर दिसंबर लास्ट के अंदर हो जाएंगे, और कुछ के यहाँ पर जनवरी के अंदर होने वाले हैं। जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, पशु परिचर है, ये तो भी आ जाएगा लगभग, है ना। तो लेकिन अब जो सफाई कर्मचारी है अगर जनवरी के अंदर भी नहीं आता है, ये ध्यान रखना, सफाई कर्मचारी वाले जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो को, ये ध्यान रखना, या तो सफाई कर्मचारी की भर्ती जो विज्ञप्ति है दोबारा से या तो जनवरी के अंदर आ जाए, और डिपार्टमेंट से जो देखो सूचना है तो उसके अकॉर्डिंग जनवरी के अंदर आपका विज्ञप्ति है वो आ जाएगी, रीओपन फॉर्म है आपके हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आंट लगा दे इसके अंदर, तो गवर्नमेंट आंट लगाएगी, तो ये ध्यान रखना अगर जनवरी के अंदर नहीं आता है तो अपने को आंदोलन देना पड़ेगा जयपुर के अंदर, और सभी को जयपुर के अंदर आना है। अगर विभाग अब सो गया तो फिर 5 साल इस भर्ती का इंतज़ार करते ही रहोगे आप, ये ध्यान रखना। नई गवर्नमेंट बनी है, नई गवर्नमेंट इसको करा देगी, फिर बीच में सुन पड़ जाएगी, ये मान लो गवर्नमेंट भी सुन पड़ जाएगी और डिपार्टमेंट भी सुन पड़ जाएगा, फिर बाद में लास्ट में जब इलेक्शन होंगे फिर उसी टाइम होगी, ये ध्यान रखना ना। तो साथियों, जितने भी आपकी ये अपडेट थी मैंने आप सभी को देने की कोशिश की है, और आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं वो जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के सेशन के अंदर यहीं तक रहते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस प्रकार की जो भी भर्तियाँ आती हैं, भर्तियों से संबंधित तुरंत अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। तो आज के इस सेशन के अंदर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।